नमस्कार। स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। हिंदी में आज हम जो है पाठ 15 लेखक रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित रचना है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ये पाठ को हमने पढ़ा है, तो अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर है जो कि आपकी पुस्तक के अंदर दिए गए हैं, उन पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उनको समझेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आ रहा है आपका कि उर्वशी कृति को कौन सा पुरस्कार है वो मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं या कह सकते हैं विकल्प दिए गए हैं: साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, मूर्ति देवी सम्मान। तो यहाँ पर जो उर्वशी कृति है उसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया है। ठीक है। देन आगे है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ये किस महापुरुष का कथन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, निश्चय, दिनकर या गांधी जी। तो यहाँ उत्तर बनता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की क। ठीक है। पहले का है ख ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरे का है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। अगला प्रश्न है कि कवि ने ईर्ष्या की बेटी का नाम है वो क्या दिया है? तो कवि ने ईर्ष्या की बेटी का नाम जो है वो निंदा दिया है। निंदा अर्थात बुराई करना किसी की। तो ईर्ष्या की बेटी का नाम है वो निंदा दिया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या सूत्र दिया है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ईर्ष्या के बारे में क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यानी वही लोग तुम्हारी बुराई करेंगे जिसका तुमने कभी साथ दिया, सहयोग दिया था। निश्चय ने ईर्ष्यालु लोगों के जलने का क्या कारण बताया है? अब निश्चय ये कहता है कि हमारे अंदर जो अच्छे गुण होते हैं, हमारे अंदर जो महान गुण होते हैं, उन गुणों के कारण ईर्ष्यालु लोग हैं वो हमसे जलते हैं। हमारे अच्छे गुणों के कारण वो हमारे से ईर्ष्या करते हैं। अगला प्रश्न कि ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाती है? ईर्ष्या सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके हृदय में ये पैदा होती है, अर्थात उत्पन्न होती है। यानी जिसके मन के अंदर ईर्ष्या पैदा होती है उसी के हृदय को ईर्ष्या है वो जलाती है। और ये ईर्ष्यालु व्यक्ति जिसके हृदय में ईर्ष्या पैदा होती है उसी को ईर्ष्या है वो जलाती है। पाठ के अनुसार किसी मनुष्य की उन्नति कब संभव होती है? तो किसी भी मनुष्य की उन्नति तभी संभव है जब अपने अभावों को जाने और इसके साथ ही उनकी पूर्ति है वो रचनात्मक तरीके से, सृजनात्मक तरीके से करेगा, तभी जो है मनुष्य की उन्नति संभव है। अन्यथा वो ईर्ष्या के जैसे दुर्गुण से अगर प्रभावित हो जाएगा तो ऐसे में उसकी उन्नति नहीं बल्कि अवनति प्राप्त जो है शुरू हो जाएगी और इस प्रकार से उसका जो है उन्नति ना होकर अवनति होना शुरू हो जाएगा। तो अर्थात मनुष्य अपने अंदर रचनात्मक गुणों को उभारे तभी उसकी जो है उन्नति संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के पड़ोसी वकील के मन में कौन सा दाह है? तो लेखक के पड़ोसी वकील के जो मन में जो दाह है वो है ईर्ष्या का दाह है। क्यों है? देखिए, लेखक के पड़ोसी वकील है वो एक अच्छे भरे पूरे खाते पीते परिवार से है, नौकर है, दोस्त है, परंतु वह सुखी नहीं है। उनके पास बीमा एजेंट है, जो पड़ोसी है वो रहता है, लेकिन और उसके पास बीमा एजेंट के पास दौलत है, शौहरत है, गाड़ी है, मासिक आमदनी है, तड़क भड़क है, मित्र है, दोस्त है, लेकिन फिर भी वो अपने आप से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो उनकी जीवन शैली से वो अपने आप को उनके बराबर लाने का प्रयास करते हैं कि उनके सुख के कारण वो अपना सुख नहीं भोग पाते, उनके सुख को देखकर वो दुखी है। और यही वजह है कि वकील के मन में ईर्ष्या का दाह है वो पैदा हो गया है पड़ोसी बीमा एजेंट को देखकर। तो ये उचित नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी चूंकि हमारा ये प्रश्न है, पूछा गया है कि लेखक के पड़ोसी वकील के मन में कौन सा दाह है, तो ईर्ष्या का दाह है, जो कि हमें भी ये समझाया जा रहा है कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अर्थात ईर्ष्या करने से हम हमारे अपने जो सुख होते हैं उन सुखों को भी भोगने का आनंद है वो नहीं ले पाते हैं।
ईर्ष्यालु लोगों से बचने का अगला प्रश्न आपका 9वां कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए निश्चय ने क्या उपाय सुझाया है। तो यहाँ पे उत्तर है कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने का निश्चय जो दार्शनिक है वो ये कहते हैं कि हमें ईर्ष्यालु लोगों से दूर हो जाना चाहिए, एकांत में जाना चाहिए, उन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए और हमारे अंदर अच्छे गुणों का जो है निर्माण करना चाहिए और बुरे लोगों की संगति से हमें दूर हो जाना चाहिए। तो यही उपाय है कि हम एकांत में रहें, विज्ञापन जो है, दिखावा, आडंबर, उन सब चीज़ों से अपने आप को मनुष्य दूर रखेगा तो ऐसी स्थिति में वो अपने अंदर सृजनात्मकता या रचनात्मक का विकास है वो कर पाएगा। और अगर कोई भी अच्छा व्यक्ति है और जो महान आदर्शों को समाज को देना चाहता है तो वो एकांत में रहकर ही उन महान आदर्शों की पूर्ति कर सकता है, महान आदर्शों का निर्माण कर सकता है। और भीड़ भाड़ में या ईर्ष्यालु लोगों के बीच में रहने से व्यक्ति की उन्नति कभी भी संभव नहीं हो सकती, या निश्चय ये कहते हैं कि ऐसे में वो आदर्श गुणों को जन्म नहीं दे पाएगा, क्योंकि महापुरुष यश, प्रचार और आडंबर से हमेशा दूर रहते हैं और निंदकों से दूर रहकर ही वो अपने आप को बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या लक्षण बताए हैं। तो लेखक ये कहता है कि ईर्ष्यालु जो मनुष्य होता है वह दूसरों की उपलब्धियों और दूसरों की अच्छाइयों को देखकर मन ही मन जलता है। उनके पास अच्छी चीज़ें होती है, अच्छे सुख साधन होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, लेकिन वो उनका भोग नहीं कर पाते, वो उनका आनंद नहीं ले पाते और ऐसी स्थिति में वो ईर्ष्या नामक दुर्गुण में ही पलते रहते हैं। उन्हीं का पोषण उनके अंदर चलता रहता है, जिसके कारण वो स्वयं के हृदय को जलाते रहते हैं, स्वयं ही जलते रहते हैं। तो ईर्ष्यालु मनुष्य, जो लेखक ये कहता है कि ईर्ष्यालु मनुष्य है वो विष की चलती फिरती गठरी है, जहर की पोटली है, जहाँ जहाँ जाएगा वो अपना दूषित करेगा वातावरण को और वहीं अपने विष को हर तरफ है वो बिखेरने का प्रयास है वो करेगा। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो समाज को दूषित करते हैं, समाज को जो है गलत गुणों को देते हैं और जो कमज़ोर प्रवृत्ति के लोग हैं वो जल्दी ही ऐसे व्यक्तियों के झांसे में आ जाते हैं और उनके अंदर भी ईर्ष्यालु व्यक्तियों का प्रभाव है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति सकारात्मक है और सही सोच वाला है तो ऐसे मनुष्य जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हैं वो कितने भी क्यों ना दूसरों की बुराई करें, लेकिन मनुष्य अगर अपने सही दिमाग से चलेगा तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति यही है कि वो दूसरों की उपलब्धियों और अच्छाइयों को देखकर मन ही मन जलते रहते हैं। अब हम निबंधात्मक प्रश्नों को समझते हैं। देखिए 11वां प्रश्न है आपका कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रचना का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। अर्थात ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से जो रचना है उसमें लेखक रामधारी सिंह दिनकर हमको क्या समझाना चाहते हैं उस संदर्भ में बात है वो की जा रही है। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है और उनकी अर्धनारीश्वर नामक जो पुस्तक है उसमें से इसको लिया गया है। और इसमें मानव चरित्र की भयंकर बुराई ईर्ष्या उसके बारे में बताया गया कि ईर्ष्या जब व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाती है तो वो किस प्रकार से भयंकर रूप ले लेती है। उसके दोषों को बताया गया है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसके बारे में लेखक ने विचारपूर्ण विवेचन है वो उसमें किया है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र है वो कमजोरी और दुराशाओं से घिर जाता है। जिस व्यक्ति का चरित्र जितना कमजोर होता है वह व्यक्ति उतना ही ईर्ष्याग्रस्त हो जाता है तथा परनिंदक होता है। परनिंदक अर्थात दूसरों की बुराई करने वाला। और ऐसा व्यक्ति जो ईर्ष्या जिसके अंदर उत्पन्न हो जाती है उसमें ईर्ष्या का भाव जब उत्पन्न होता है तो उसके पास अच्छे सुख और साधन होने के बावजूद भी वो उन सुख साधनों का भोग नहीं कर पाता, वो उनका वास्तविक आनंद है वो नहीं ले पाता, बल्कि जो दूसरों के पास है उनको देखकर वो चिढ़ता रहता है, मन ही मन कुढ़ता रहता है और फिर वो मन ही मन दुखी होता रहता है। तो इस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति का मन है वो अपने दुर्बल चरित्र के कारण कमजोरी का शिकार है वो हो जाता है। तो जिसके कारण कि जिसके अंदर
ईर्ष्या का भाव वो पैदा हो जाता है, उसकी रचनात्मकता, उसकी सृजनात्मकता का विकास वो अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाती है, और साथ ही साथ उसके नैतिक मूल्य, उसके जीवन मूल्य और उनके चरित्र का पतन भी होने लग जाता है जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है। क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो दूसरों के सुख को देखकर मन ही मन जलता रहता है, अपने पास जो सुख उपलब्ध है उसका आनंद नहीं ले पाता है। तो यहाँ पर लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के चरित्र की कमजोरियों को ही जो है बताने का प्रयास किया है, और अंत में ये बताया कि उन कमजोरियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना सकते हैं, अपने चरित्र का निर्माण है वो सृजनात्मक तरीके से कर सकते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति के अंदर दूसरों की उपलब्धियों और गुणों के कारण उसके अंदर ये दुर्भावना पैदा होती है, वो उससे जलने लगता है। लेकिन लेखक ये कहता है कि जब हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव पैदा होता है तो हम उसे प्रेरणात्मक रूप से लें, उसे रचनात्मक रूप से लें, ताकि जो ईर्ष्यालुता का भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है उसमें जो सामने वाले व्यक्ति की जो उपलब्धियां हैं, जो उसकी अच्छाइयां हैं, उसको एक गुणों को हम भी अपनाने का प्रयास करें, तभी ईर्ष्या का भाव है वो जो है कह सकते हैं सकारात्मक रूप से हमारे अंदर कुछ अच्छे गुणों का संचार करेगा। यही लेखक ने अपनी जो रचना है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसमें हमें समझाने का प्रयास है वो किया है। फिर यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिता जिसमें मृत व्यक्ति को लिटाया जाता है, अग्नि में सुपुर्द किया जाता है। जब व्यक्ति का मरण हो जाता है तो चिता बनाई जाती है अग्नि की, लकड़ियों की। और चिंता जो होती है वो मनुष्य के मन के अंदर, हृदय के अंदर उत्पन्न होती है। तो चिंता और चिता क्या है, देखिए कि समर्थन ने अपनी बात रखते हुए स्पष्ट कीजिए कि चिंता और चिता दोनों ही व्यक्ति को जलाती है। चिंता अगर अत्यधिक हो जाती है तो व्यक्ति का मन है वो मन ही मन दुखी होता है, जलने लगता है। और लेखक का मन सदा ही किसी भी प्रकार की चिंता अनेक प्रकार की होती है, धन से, संपत्ति की, संतान की, बुद्धि की, ज्ञान की, अड़ोसी की, पड़ोसी की, तो हर प्रकार की चिंता है वो व्यक्ति के अंदर कभी घर कर जाती है। तो यहाँ तक कि चिंता एक भाव है, और जिस व्यक्ति के मन में चिंता का जन्म हो जाता है वो हमेशा चिंता से संतृप्त रहता है। तो अभावों के कारण भी व्यक्ति चिंता करता है, यानी उसकी मानसिक दशा है वो कमजोर पड़ जाती है चिंता के कारण, और व्यक्ति की जिंदगी है वो खराब हो जाती है क्योंकि वो चिंतित रहता है उसके जीवन के कोई न कोई दुखों के कारण। और ऐसी स्थिति में वो समाज के लिए दयनीय बन जाता है, सहानुभूति का पात्र बन जाता है। तो लेखक रामधारी सिंह दिनकर ये कहते हैं कि चिंता और चिता कहने को तो दोनों ही मनुष्य को जलाती है, दोनों से ही मनुष्य और समाज प्रभावित होता है। चिंता से मनुष्य प्रभावित होता है, लेकिन ईर्ष्या से पूरा समाज है वो प्रभावित होता है। और जो चिंता में जो मनुष्य पड़ जाता है वो दुखी और पीड़ित होता है। चिंता एक मनोभाव है कि मन के अंदर पैदा होता है, और चिंतित व्यक्ति का सुख और चैन है वो सब लूट जाता है या छीन लेता है। जब आदमी को किसी भी प्रकार की चिंता होती है तो वो बेचैन हो उठता है, और संसार की किसी भी चीज़ का वो आनंद नहीं ले पाता, उसे आनंद नहीं आता। और जब तक उसकी चिंता से वो मुक्त नहीं हो पाता तब तक वो आराम से सो भी नहीं पाता। चिंतित व्यक्ति जो कि उसका पूरा मन और हृदय और तन पूरी तरह से प्रभावित होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल या उदाहरण हम ले लेते हैं कि किसी के पुत्र की उम्र हो गई है लेकिन विवाह नहीं हो रहा है, सगाई नहीं हो रही है, संबंध नहीं हो रहे, तब भी माता पिता को चिंता है। पुत्री बड़ी हो गई है, योग्य है, होनहार है, पढ़ी लिखी है, गुणवान है, सुंदर है, लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा है क्योंकि धन का अभाव है। तो ऐसी स्थिति में माता पिता का चिंतित होना भी वाजिब है। तो ये चिंता है कि चिंता एक मनोभाव है कि मन में किसी भी प्रकार से चिंता घर कर सकती है। लेकिन चिता क्या है कि इससे जब ये चिंता व्यक्ति के अंदर घर कर जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति का स्वास्थ्य पूरी तरह से प्रभावित होता है और वो मन ही मन दुखी रहता है, उसके कारण उसका स्वास्थ्य है वो गिरता चला जाता है और अंत में वो मृत्युशैया पर पहुंच जाता है। मृत्युशैया अर्थात चिता, जिसमें व्यक्ति को मरने के बाद जलाया जाता है। तो मृत्युशैया पर
पहुंच जाता है तो ये चिता है। तो इस प्रकार से चिंता को लोग चिता कहते हैं। तो अत्यधिक चिंता, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्यों न हो, व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, उसका मन प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में जो है लेखक चिंता को चिता मानते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को, दुख को लेकर बैठ जाएं तो अंततः हमारा जीवन है वो प्रभावित हो जाएगा और हम चिता तक पहुंच जाएंगे। तो यही बात लेखक ने इसमें बताया है। तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता को जो है संभालने का प्रयास करना चाहिए। जो कारण हमारे पास चिंता के हैं उन कारणों के निवारण का प्रयास करना चाहिए। तो धीरे धीरे जो है हमारा मन है वो सकारात्मक होता जाएगा। अन्यथा लोग है वो चिंता हमें जलाती है और फिर चिता तक ले जाती है। तो यही बात लेखक ने बताने का प्रयास है वो किया है। अब है निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ व्याख्या आपकी आई है कि ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है, और आगे लेखक ने लिखा है कि मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। तो ये दो व्याख्याएं हैं। चिंता को लोग चिता कहते हैं, तो चूंकि ये तो हम समझ ही गए हैं कि चिंता को लोग चिता क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही व्याख्याएं आपको, जो हमने पाठ को अलग अलग भागों में समझा है, उस आधार पे आपको पहले संदर्भ प्रसंग लिखना है, फिर जो आपका गद्यांश है जो आपकी पुस्तक के अंदर दिया गया है उसी के आधार पे आपको जो है व्याख्या करनी है, और फिर अंत में आपको विशेष में जो भी इसके बिंदु बनते हैं उस आधार पे आपको लिखना है। तो विशेष में जैसे कि आप लिख सकते हैं कि भाषा कैसी है। लेखक ने ईर्ष्या या निंदा के बारे में बताया है, ईर्ष्यालु व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताया है, चिंता किस प्रकार से मनुष्य को प्रभावित करती है उसके बारे में बताया है। तो लेखक के विचार और उसके बारे में आप विशेष लिख सकते हैं, या इस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिली है उस आधार पे, जो इस गद्यांश के अंदर जो खास बात कही गई है उस आधार पे उसका आप विशेष डाल सकते हैं। तो ये था निबंधात्मक प्रश्न और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर को हमने समझा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।